विकसित भारत जी राम जी बिल पर लोकसभा की मुहर। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक पास। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। जी राम जी बिल पर लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। विपक्ष की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले, विपक्ष गांव के विकास के बिल का विरोध कर रहा, हम गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवराज सिंह चौहान बोले, बापू हमारी श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा। कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की। विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का मार्च। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। जी राम जी बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। खड़गे बोले, ये बिल गरीबों के लिए मुश्किल पैदा करेगा, हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मनरेगा का नाम बदलने को दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी का अपमान बताया। बोले, सरकार ने हीन भावना से यह फैसला लिया, ये बापू का अपमान। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 27 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर होगी चर्चा। ओमान दौरे पर पीएम मोदी। मस्कट में इंडियन ओमान बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा। बोली, ये समिट दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा गति देने में करेगी मदद। भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को पीएम मोदी ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले की गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। ये साझेदारी हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगी। मस्कट में पीएम मोदी बोले, भारत और ओमान का कूटनीतिक रिश्ता 70 साल पुराना, दोनों देशों का रिश्ता खास है। ओमान में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, भारतीय जहां जाते हैं वहां घुल मिल जाते हैं, भारत पूरी दुनिया का सम्मान करता है। मस्कट में पीएम मोदी के नाम के नारे लगे। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम शहद शिहाब ने किया भोज का आयोजन। दोनों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस किया। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने किया डांस। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। ओवरऑल एक्यूआई 430 के पार। इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 के पार। जहरीले स्मॉग छाने से विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के वाहनों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान किया शुरू। दिल्ली में आज से 12 गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। केवल B6 वाहनों को दिल्ली में आने की होगी इजाजत। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। बोले, देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी। पीएम मोदी एक शब्द नहीं कह रहे, वे ओमान में और नेता प्रतिपक्ष जर्मनी में घूम रहे। केजरीवाल बोले, हमारी सरकार के दौरान दिल्ली में इतना प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण से निपटने में रेखा गुप्ता सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए। यूपी विधानसभा में होगी वंदे मातरम पर चर्चा। 22 दिसंबर को 5 घंटे तक सदन में होगी बहस। हिजाब विवाद में सीएम नीतीश के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। बोले, बेटी समझकर उन्होंने हिजाब हटाया होगा, उनका इरादा खराब नहीं था, इसे धर्म के चश्मे से न देखें। महाराष्ट्र के खेल मंत्री मानिक राव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग लिए वापस। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया एक्शन। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। मानिक राव कोकाटे को निचली अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायकी जाना तय। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग। आग ने पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंच गए फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। कागज पैठियों को बचाने के लिए झुग्गियों में आग लगाई। लोगों के डॉक्यूमेंट जल जाने का दावा किया जाएगा। सपा नेता आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत। 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में बरी। फिलहाल पैन कार्ड मामले में अभी जेल में ही रहेंगे आजम। दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। आरएसएस के सरकार बाग दत्तात्रेय बोले कि मुस्लिम समुदाय को नसीहत पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुस्लिम भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में ओसबोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण। कहा, सऊदी अरब में मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने दी जमीन, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन के साथ किसानों की बातचीत भी हुई। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 20 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर 7 जनवरी को फिर महापंचायत का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता रहे मौजूद। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व पीएम अटल बिहारी के जीवन पर आधारित किताब अटल संस्मरण के लॉन्च। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद। अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों को किया साझा। बताया किस तरह अटल जी ने उनके क्या कहने पर पीएम मोदी आपकी अदालत में आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी के साथ अपने अनुभव शेयर किए। कहा, वो किसी बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि मेजॉरिटी की मान्यता को मंजूर करते थे।
दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सर्वधर्म कॉन्क्लेव का आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की शिरकत। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गुरु तेग बहादुर को नैतिक साहस की मिसाल बताया। कहा उनका जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुजरात के गिर सोमनाथ से 2 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। कश्मीर के रहने वाले अनीश और अहमद, पुलिस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों के जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस की टीम ने लोगों के दस्तावेजों की जांच की। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड पर तालाब की जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन को भरकर किया था अवैध निर्माण। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन को खाली किया। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। एसडीएम के नेतृत्व में करनैलगंज मंडी से अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन के कई बार चेतावनी देने के बावजूद नहीं हटाया गया था अवैध कब्जा। मंडी परिसर में कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच मचा हड़कंप। गाजियाबाद में किराएदार दंपति ने की मकान मालकिन की हत्या। शव के टुकड़े कर बिड में छिपाए। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की शुरू। किराया मांगने आई थी मकान मालकिन। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के औरा चिमेरा सोसाइटी की घटना। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स को खोलना, बांधना सहित फायरिंग का निरीक्षण किया गया। पुलिस जवानों के ट्रेनिंग का वीडियो वायरल। जवानों की ट्रेनिंग पर बोले डीसीपी। कहा पुलिस कर्मियों ने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। एमपी के जबलपुर में केंद्रीय जीएसटी ऑफिस पर सीबीआई की रेड। 4 लाख रुपए घूस लेते जीएसटी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। होटल व्यापारी पर 1 करोड़ की थी रिकवरी। इंस्पेक्टर ने मामले को निपटाने के लिए 10 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। एमपी के मंदसौर में रहायश इलाके में घुसा तेंदुआ। लोगों की जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची टीम। तेंदुओं को किया गया सफल तरीके से रेस्क्यू। मोहाली में कबड्डी प्लेयर हत्याकांड में एनकाउंटर। आरोपी हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू बुडबेड़ ढेर। हत्या की साजिश में शामिल था गैंगस्टर हरपिंदर। 15 दिसंबर को कबड्डी प्लेयर की हुई थी हत्या। मास्टरमाइंड समेत 3 और आरोपियों की अभी भी तलाश जारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच में बड़ी कार्रवाई। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में दवाई और रॉ मटेरियल बरामद। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। 40 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही। यात्रियों की बड़ी परेशानियां। दिल्ली में एयर ट्रैफिक पर पड़ा भीषण कोहरे का असर। अब तक 22 उड़ानें रद्द, कई फ्लाइट डाइवर्ट। यूपी के गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। आगरा में सर्दी का सितम जारी। शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। कानपुर में भी सर्दी का प्रकोप जारी। घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। यात्रियों की बड़ी दिक्कतें। गाजियाबाद में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी। ठंड के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया। मुरादाबाद में घने कोहरे की चपेट में घने कोहरे से विजिबिलिटी लो हुई। पटना में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। शहर के कई हिस्सों में धुंध छाई। लखनऊ में कोहरे की वजह से T20 मैच रद्द होने से फैंस मायूस। टिकट का पैसा वापस करने की मांग की। शुभमन गिल को पैर के अंगूठे में चोट लगी। आखिरी T20 मुकाबले से हुए बाहर। वरुण चक्रवर्ती ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बने। जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा।